सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। लास्ट कपल ऑफ वीडियोस, पर्टिकुलर द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट हिपैटोमेगाली, है ना, लिवर एनलार्ज्ड है, लिवर का साइज बढ़ गया है, उस पर बहुत बेहतरीन चर्चा रही, जिसके दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया सामने दोस्तों। वन ऑफ आवर व्यूअर्स हैज़ पुट फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन कि कोई ऐसी होम्योपैथिक दवाएं बताएं जो कि इंक्रीज्ड SGOT, SGPT एंजाइम्स लेवल अगर बढ़ गए हैं ब्लड में, तो वहाँ हम उनको कैसे कंट्रोल करें विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी, राइट। अगर SGOT, SGPT लिवर प्रोफाइल फंक्शन टेस्ट की आज बात करेंगे। विल टॉक बेसिक्स अबाउट SGOT, PT क्या रहते हैं, किन कंडीशंस में बढ़ जाती है, और अगर बढ़ गई है तो क्या वार्निंग साइंस रहते हैं, और आपको आज बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं जो कि बढ़े हुए SGOT, SGPT लेवल्स को नॉर्मल रेंज में लेके आएंगे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और वो भी तुरंत, यानी कि विद इन अ कपल ऑफ डेज, नॉट इन अ मंथ्स टाइम। बने रहें वीडियो के एंड तक मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज, हाउ टू कंट्रोल द SGPT, SGOT रेज लेवल्स इन ब्लड विद होम्योपैथी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लिवर प्रोफाइल टेस्ट्स, ये ब्लड टेस्ट में कहा जाता है करवाने को कई बार, ठीक है। वो किन कंडीशंस में कहा जाता है और उसका क्या महत्व है, क्यों उसका क्या रिजल्ट क्या निकलता है, क्यों करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू एसेस द लिवर फंक्शन, कि लिवर हमारा परफॉर्मेंस प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड टू फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ एनी लिवर इंजरी या लिवर डैमेज है, कोई लिवर डिजीज़ तो नहीं, ठीक है। सेकेंडली दोस्तों, to determine the level of the liver enzymes. यहाँ ना there are number of enzymes, number of tests that are included in the liver function test, लेकिन आज हम restrict करेंगे और talk to SGOT and SGPT कि इनकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं है, अगर है तो it indicates the liver disease, right? नॉर्मली दोस्तों क्या देखा गया है, these liver enzymes, particularly SGOT, SGPT की बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली दे रिजाइड इन द लिवर सेल्स, इनकी नॉर्मल लोकेशन है सेल्स ऑफ द लिवर, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा रहता है। लेकिन अगर किसी कारण से लिवर डैमेज हो गया, लिवर को इंजरी हुई है, कोई लिवर डिजीज़ हुआ है, यानी कि समथिंग इज़ गॉन रॉन्ग विद द लिवर, तो दीज एंजाइम्स गेट स्पिल्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये एंजाइम्स लीक कर जाते हैं ब्लड में। तभी जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना लिवर प्रोफाइल, तो इनकी मात्रा बढ़ के आती है। So what it shows that there is some underlying liver disease inside, right? Liver profile tests में ना कई enzymes की मात्रा देखी जाती है, और the more common enzymes we will talk about is SGOT and SGPT। इनको ना amino transferase भी कहा जाता है। ये जो SGOT है ना, इसका नाम एक्चुअली है aspartate amino transferase, इसको AST भी कहा जाता है। SGPT is alanine amino transferase, इसको ALT भी कहा जाता है। एमाइनो ट्रांसफरेज नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये बेसिक फंक्शन इनका रहता है, दे ट्रांसफर एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अनदर। ये बेसिकली अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन अमाइनो एसिड से लेके दूसरे में, तो फ्रॉम अ डोनर टू रेसिपिएंट लाइक, तो इसलिए अमाइनो ट्रांसफरेज नाम पड़ा। खैर, यहाँ एक बहुत ही पते की बात याद रखें, ये जो SGOT है ना लेवल्स एंजाइम्स के, ये इट इज़ नॉर्मली फाउंड नॉट ओनली इन द लिवर, लेकिन इन अ वैरायटी ऑफ टिश्यूज़। ये केवल लिवर में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं दोस्तों हार्ट में भी, ब्रेन में भी, किडनी में भी, और मसल टिश्यू में भी पाए जाते हैं, नॉट ओनली इन द लिवर। इसलिए अगर SGOT की मात्रा बढ़ी है ब्लड में, तो इट नॉट इंडिकेट्स स्पेसिफिकली कि हाँ लिवर डिजीज़ है। इट कैन इंडिकेट टिश्यू इंजरी टू एनी ऑफ दीज ऑर्गन्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्ट अटैक हुआ है ना, तो उसका अगर SGOT लेवल देखेंगे तो वो बड़ा होगा। मसल इंजरी हुई है, SGOT बढ़ सकता है। सो इट नॉट ओनली मीन्स के हाँ अगर SGOT बढ़ा तो केवल लिवर डिजीज़ ही हुआ है, नो। ऑन द अदर हैंड जो SGPT लेवल्स हैं वो भी अलग अलग टिश्यूज में पाया जाता है, बट लार्जली इट इज़ फाउंड इन द लिवर सेल्स, यानी कि इट इज़ मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन द लिवर सेल्स। इसलिए SGPT की मात्रा अगर बढ़ी है तो ये एक इंडिकेशन रहता है कि हाँ देयर इज़ अंडरलाइंग लिवर डिजीज़। और कैसी मात्रा का पता चलता है, नॉर्मल लेवल्स याद रखें, SGOT की रहती हैं दोस्तों फ्रॉम 5 टू लेके 40 यूनिट्स पर लीटर ऑफ सीरम, और SGPT नॉर्मल लेवल रहते हैं जैसे 7 से लेके 56 तक यूनिट्स पर लीटर ऑफ सीरम। सीरम माने द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, राइट।
और ये वैल्यूज़ ना वेरी करती हैं फ्रॉम डिफरेंट कंडीशंस, फ्रॉम लैब मैनुअल्स अलग अलग होते हैं तो वहाँ ये वेरी करती हैं, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि अगर SGOT SGPT लेवल्स बढ़ गए हैं ब्लड में, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट मीन्स 3-4 चीज़ें याद रखें दोस्तों। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स देयर इज अ फैटी लिवर डिजीज़, ठीक है, जिसको स्टियाटोसिस भी कहा जाता है। देन देयर कैन बी क्रॉनिक हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। देयर कैन बी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, राइट। और कई बार ना देयर आर सर्टन मेडिकेशंस, अगर पेशेंट लगातार कुछ एलोपैथिक दवाएं ऐसे लगातार काफ़ी देर से ले रहे हैं तो उन केसेस में OTPT SGOT SGPT लेवल्स बढ़ के आ सकते हैं ब्लड में। फॉर एग्जांपल अगर पेन किलर्स ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन ले रहे हैं, एसिटामिनोफिन ले रहे हैं, आइबुप्रोफेन ले रहे हैं, डाइक्लोफेनेक ले रहे हैं, नेप्रोक्सिन ले रहे हैं, राइट। तो इनमें से कुछ भी अगर पेन किलर्स चल रही हैं, लगातार चल रही हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, OTPT लेवल्स बढ़ के आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटी सीजर ड्रग्स ले रहे हैं, दौरे की दवाएं ले रहे हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं ना, स्टैटिन्स कहा जाता है, वो अगर लगातार ले रहे हैं, उन केसेस में भी SGOT SGPT लेवल्स बढ़ के आ सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स ले रहे हैं, सो देयर आर सर्टन सो मेनी मेडिकेशंस जिस वजह से ये लेवल बढ़ के आ सकते हैं। अब अगर तो मेडिकेशन इंड्यूस्ड लेवल बढ़ा है OTPT का, तो जब हम डिसकंटिन्यू करेंगे मेडिसिन तो ये SGOT SGPT लेवल्स कुदरती जैसे ना स्वाभाविक ही नॉर्मल आ जाएंगे विद इन अ फ्यू वीक्स टू मंथ्स टाइम। अगर नहीं आए, इट मीन्स देयर इज अंडरलाइंग लिवर डिजीज जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसका लिए क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने लायक रहते हैं? अंडरलाइंग अगर लिवर डिजीज रहता है, देयर विल बी नोजिया, देयर माइट बी वॉमिटिंग, फटीग रहता है, वीकनेस रहती है, ओके। और ना जैसे एक्सेसिव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया लिवर डिजीज़ तो दे कैन बी लेग स्वेलिंग, पानी जमा होना शुरू हो जाता है, एडीमा हो जाएगा, एडीमा इन द एब्डोमेन, एसाइट्स कहा जाता है जिसे, ओके। ब्लीडिंग भी हो सकती है दोस्तों। सो कम टू होम्योपैथी, बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं। आइए बात करते हैं SGOT SGPT लेवल्स को नॉर्मल रखने की बहुत ही बेहतरीन कारगर दवाएं। दोस्तों एक और दो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको बताऊंगा, उसके साथ अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जोड़ लें, नथिंग लाइक इट, हमें फॉर मंथ्स टुगेदर यूडेलिव जैसी मेडिसिन महंगी दवाएं खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं कौन सी ये दवाएं हैं। यहाँ ना सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट दवा का जिक्र करूँगा विच इज़ आई हैव फाउंड गुड रिजल्ट्स फ्रॉम माई क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, राइट। द प्रोडक्ट इज REPL का लिवर ट्रबल्स नंबर 61। देख लीजिएगा क्योंकि आई रिमेंबर देयर आर कपल ऑफ केसेस जहाँ ना अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का केस था और SGOT SGPT लेवल्स नॉर्मल आ ही नहीं रहे थे, इसके बावजूद कि वो लगातार एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे, बहुत महंगी दवाएं यूडेलिव कंटिन्यूसली ले रहे थे फॉर मंथ्स टुगेदर। आई मीन द ट्रीटमेंट ही वाज कंटिन्यूइंग आई रिमेंबर फॉर 6 months to 1 year। लेकिन SGOT SGPT लेवल्स ढीठ बन के अड़े हुए थे, वो नॉर्मल आ नहीं रहे थे और उनके लेवल्स वर मोर देन 500, राइट। नाउ दैट पेशेंट वाज गिवन दिस प्रोडक्ट REPL का 61 नंबर लिवर ट्रबल्स, और विद इन 1 month's टाइम SGOT SGPT levels were brought back to normal। REPL का नंबर 61 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं टू बिगिन विद जस्ट 10 to 15 ड्रॉप्स, 1/4 ग्लास ऑफ वाटर दिन में 3 बार। नॉर्मल वाटर रखें, अगर गुनगुना पानी है तो ज़्यादा बेहतर है। सो सबसे पहले सबसे बेहतरीन दवाई है। अच्छा, सेकेंड नंबर पे आप एक और मेडिसिन ले सकते हैं, दैट इज़ R7, डॉक्टर रेकवेक जर्मनी की। इसके भी आजमाए हुए रिजल्ट्स हैं दोस्तों। R7 बहुत बेहतरीन ड्रॉप्स रहते हैं, जहां लिवर ट्रबल्स रहती हैं, गॉल ब्लैडर की ट्रबल्स रहती हैं, वहाँ हम R7 जोड़ सकते हैं। जस्ट 10 ड्रॉप्स, अगेन 1/4 ग्लास ऑफ वाटर दिन में 3 बार। और इन दवाओं के साथ अगर आप होम्योपैथिक कुछ डेल्यूशंस की बात करूँगा यहाँ, उनमें से कुछ दवा साथ जुड़ जाए तो विद इन अ डेज टाइम, मंथ्स भी नहीं, द SGOT SGPT लेवल्स विल कम बैक टू नॉर्मल। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों चेलिडोनियम की, बहुत बेहतरीन लिवर रेमेडी। टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत चुनिंदा शब्दों का यूज़ करूँगा दोस्तों, प्रयोग करूँगा। मार्क माई वर्ड्स, चेलिडोनियम का पेशेंट विल हैव अ डिज़ायर फॉर हॉट ड्रिंक्स एंड हॉट फूड
ठीक है। चेलिडोनियम क्यू देंगे हम 10 बूंदें दिन में 3 बार। अगेन 1/4 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, कुछ गुनगुना पानी हो, दिन में 3 बार, राइट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। इसमें भी ना बहुत चुनिंदा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम देखने लायक है कि थोड़ा सा खा लिया, फुलनेस की सेंसेशन रहती है, ब्लोटिंग इमीडिएटली, पेट जैसे फूल जाएगा विद लिटिल ईटिंग ओनली, ठीक है। वहाँ लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, 4 बूंदें दिन में 2 बार। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फॉस्फोरस। यहाँ भी मार्क माई वर्ड्स, फॉस्फोरस का पेशेंट को ना जैसे क्रेविंग रहती है, वेरी पेक्यूलियर थिंग्स टू ईट, ही विल आस्क फॉर कि मेरे को बिल्कुल खास चीज़ चाहिए, उसमें से फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम्स, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स, ही विल क्रेव टू हैव फ्रेश जूसेस, रिफ्रेशिंग जो रहे ऐसी ड्रिंक्स, वहाँ हम फॉस्फोरस ज़रूर देंगे। फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, 2 बूंदे दिन में 2 बार। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्बोनिका। इसमें भी ना याद रखें पेशेंट थोड़ा ओबीज रहेगा, थोड़ा फैटी रहेगा, फ्लैबीनेस रहेगी बॉडी में। अच्छा, यहाँ ना पेशेंट विल बी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, और उसके ना उसको स्वेट बहुत आएगा, स्पेशली इन द हेड, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। कैलकेरिया का आप 30 पोटेंसी में दें, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। एंड फाइनली आई शुड नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ नक्स वोमिका, माई फेवरेट मेडिसिन, वन ऑफ माई फेवरेट वंस। अच्छा, बहुत बेहतरीन दवा दोस्तों, जहाँ SGOT SGPT का मामला है, इसमें ना बड़ा पेक्यूलर सिम्टम रहता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। इट इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिपेशन रहती है पेशेंट को। देयर इज़ इनएफेक्चुअल डिज़ायर, स्टूल पास करने जाता है और उसको ना जैसे लगता है अभी दोबारा जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा स्टूल पास होता है, देयर इज़ इनएफेक्चुअल डिज़ायर, बार बार उसको जाना पड़ता है, पेट एक बार में क्लियर नहीं होता। नक्स वोमिका अगेन 30 पोटेंसी में दें, 2 बूंदें दिन में 2 बार। ये तो थी दोस्तों बहुत बेहतरीन टॉप की 5 दवाएं टू रिड्यूस द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ SGOT SGPT लेवल इन ब्लड, राइट। और इनके साथ अगर R7 ड्रॉप्स या रिपल के नंबर 61 लीवर ट्रबल्स जोड़ दी जाएं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देखे गए हैं दोस्तों। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, कहीं ना कहीं इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जो दवाएं बताई हैं दोस्तों, यू कैन हैव दोज मेडिसिन ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन, राइट। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ, और बहुत बेहतरीन दवाएं लेके आएंगे, ऐसे वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, यू कैन मेंशन, कोई पर्टिकुलर जैसे क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज मेंशन द कमेंट सेक्शन, वी कैन टेक अप दैट इन अ सेपरेट वीडियो। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।